आप अहबाब की खिदमत में तौफ़ीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल एंटी नेट फ़ोग अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने एंटी नेट एंड ऑल स्टेट से 2021 यूनिट 2 कसीदे से मुतल्लिक़ अहम निकात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक और गुजारिश आप लोगों से ये है कि पूरी दुनिया जो है कोरोना वायरस जैसी वबा से परेशान हाल है, तो उनके लिए आप खुसूसी दुआ करें। और ख़ास तौर से हमारे हिंदुस्तान में ये वबा बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसलिए इसके लिए ख़ास तौर से खुसूसी तौर पर दुआ करें, क्योंकि ये जो अशरा चल रहा है अशरा चल रहा है अशरे मग़फ़िरत, इसलिए ख़ुसूसी तौर पर आप लोग हर नमाज में अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हर मोमिन मोमिनात को, हर मुस्लिम मुस्लिमात को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। सब मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें, आमीन शुमा आमीन। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर एक से नहीं, सबसे पहले है कसीदा का फ़न। कसीदे से मुतल्लिक़ अहम मालूमात। सबसे पहले है कसीदे से मुतल्लिक़ अहम मालूमात। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है सत्र या मगज़ या गलीज़ के हैं। कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है और उसके लुग़वी मानी है इरादा करने के हैं। ये तो लुग़वी मानी हो गया। कसीदा किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है सत्र या मगज़ या गलीज़ के हैं। कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है और उसके मानी है इरादा करने के। इस्तिलाहन, अब देखिए हर चीज़ का दो मीनिंग होता है, एक लुग़वी मानी और दूसरा है इस्तिलाही मानी। तो ये लुग़वी मानी हो गया इरादा करने के और गाढ़ा मगज़ या गलीज़ के हैं। इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, जिसमें मदा या ज़म, वाइज़ व नसीहत या मुख्तलिफ़ कैफ़ियत व हालात वगैरह का बयान हो। इसको इस्तिलाही मानी कसीदा इसको कहते हैं। कसीदा की एक तारीफ़ ये भी होती है कि जिसमें किसी की भी तारीफ़ की गई हो। कसीदा की एक तारीफ़ ये भी होती है कि कसीदा जिसमें किसी की भी तारीफ़ की गई हो, ये भी है। कसीदा किसी बादशाह या उमरा की तारीफ़ की गई हो, उसको भी कसीदा कहते हैं, याद रहे। कसीदे के लिए ये लाजिम नहीं है कि उसमें रदीफ़ भी हो। कसीदे के लिए ये लाजिम नहीं कि उसमें रदीफ़ भी हो। कसीदे के लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौक़त अल्फाज ज़रूरी है। कसीदे के लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौक़त अल्फाज ज़रूरी है। ये कसीदे के फ़न जो है हमने बता दिया। कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी सत्र या मगज़ या गलीज़ के हैं। कसीदा लफ्ज़ कसद से निकला है और उसके लुग़वी मानी है इरादा करने के हैं। इस्तिलाहन कसीदा उस मुसलसल नज़्म को कहते हैं जिसके पहले शेर के दोनों मिसरे और बकिया अशार के दूसरे मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, जिसमें मदा या ज़म, वाइज़ व नसीहत या मुख्तलिफ़ कैफ़ियत व हालात वगैरह का बयान हो। कसीदा की एक तारीफ़ ये भी होती है कि उसमें जिसमें किसी की भी तारीफ़ की गई हो, किसी बादशाह या उमरा की तारीफ़ की गई हो, उस नज़्म को कसीदा कहते हैं। कसीदे के लिए लाजिम नहीं कि उसमें रदीफ़ भी हो, ये लाजिम नहीं है। कसीदे के लिए तख़य्युल की बुलंदी और शौक़त अल्फाज ज़रूरी है। तो ये कसीदे की मुकम्मल तारीफ़ हो गई। कसीदे का पहला शेर तो मतला होता ही है, लेकिन कुछ शेरों के बाद दरमियान में भी मताले कहे जाते हैं। मतला के दरमियान मताले कहे जाते हैं। तवील कसीदों में मतलों की तादाद कभी कभी 5 तक पहुँच जाती है। याद रहे, तवील कसीदों में मतलों की तादाद कभी कभी 5 तक पहुँच जाती है। 2 मतलों के कसीदे को ज़ू मतलइन और 2 से ज़्यादा मतलों के कसीदे को ज़ुल मुताले कहते हैं। कसीदा में शायर मक़ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। कसीदा में शायर मक़ता का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। यह हो गया। कसीदा का पहला शेर तो मतला होता ही है, लेकिन कुछ शेरों के बाद दरमियान में भी मताले कहे जाते हैं।
तवील कसीदों में मतलों की तादाद कभी कभी 5 तक पहुंच जाती है। 2 मतलों के कसीदे को ज़ुल मतलइन और 2 से ज़्यादा मतलों के कसीदे को ज़ुल मताला कहते हैं। याद रखना है, मताला कहते हैं। कसीदे में शायर मतला का इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकता है। तो ये हो गया कसीदे का। उसके बाद है कसीदे में अशआर की तादाद कम से कम 21 और ज़्यादा की कोई कैद या कोई हद मुकर्रर नहीं। अरबी शोरा कसीदे की इब्तिदा में इसके अशार लिखते थे जिनको तशबीब कहते थे। अरबी शोरा कसीदे की इब्तिदा में इसके अशार लिखते थे जिनको तशबीब कहते थे। कसीदे की इब्तिदाई अशआर को तशबीब कहते हैं। देखिए, कसीदे की इब्तिदाई अशआर को क्या कहते हैं? तशबीब कहते हैं। एक पॉइंट ये भी है, मानी के एतबार से कसीदे की 2 किस्में होती है। मानी के एतबार से कसीदे की 2 किस्में होती है, एक है खिताबिया और दूसरा है तमहीदिया। मानी के एतबार से कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में होती हैं। पहला है खिताबिया और दूसरा है तमहीदिया। अच्छा, खिताबिया कसीदा किसे कहते हैं? ये वो कसीदा है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदा या हजू से शुरू करता है। खिताबिया ये वो कसीदा है जिसमें शायर तमहीद बांधे बगैर मदा या हुजू से शुरू करता है, इसको कहते हैं खिताबिया कसीदा। अच्छा, तमहीदिया कसीदा ये वो कसीदा है जिसमें शायर मदा या हुजू से पहले तमहीद बांधता है, इसको कहते हैं तमहीदिया कसीदा। मानी के एतबार से कसीदे की 2 किस्में होती हैं, पहला है खिताबिया और दूसरा है तमहीदिया। मौज़ूआत के एतबार से कसीदे की 4 किस्में होती हैं। मौज़ूआत के एतबार से कसीदे की 4 किस्में होती हैं। पहला है मदहिया, दूसरा है हजूइया, तीसरा है वाजिया, चौथा है बयानिया। एक यहाँ पर छूट गया है, 4 किस्में होती हैं। मौज़ूआत के एतबार से कसीदे की 4 किस्में होती हैं। पहला है मदहिया, दूसरा है हजूइया, तीसरा है वाजिया और चौथा है बयानिया। मदहिया ये तो आपको मालूम है, जिसमें तारीफ़ और तौसीफ़ किया जाए। हजूइया जिसमें किसी की बुराई की जाए, यानी उसकी हजू की जाए, उसकी मजाक उड़ाया जाए, उसको हजूइया कसीदा कहते हैं। वाजिया कहते हैं जिसमें बयानिया हो, वाज व नसीहत की बातें हों, और बयानिया जिसमें बयान हो। उर्दू कसीदे के इज्जाए तरकीबी 5 हैं। उर्दू कसीदे के इज्जाए तरकीबी कितने हैं? 5 हैं, जिसमें सबसे पहला है तशबीब, उसके बाद है गुरेज़, उसके बाद है मदाह, 3 नंबर मदाह है, चौथा नंबर मुद्दवा है और 5वां नंबर दुआ है। अच्छा, मुद्दवा को हुस्न तलब भी कहते हैं। याद रहे, मुद्दवा को क्या कहते हैं? हुस्न तलब भी कहते हैं। मुद्दवा ये चौथी किस्म जो है उसका होना ज़रूरी नहीं है। आमतौर पे कसीदे की 4 इज्जाए तरकीबी ऐसे 5 होते हैं, लेकिन 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 ही होते हैं। अगर आपका ऑप्शन में 5 आए तो 5 ही में टिक आउट करना है, याद है। अच्छा, पहला नंबर है तशबीब। कसीदे की इब्तिदाई अशआर को तशबीब कहते हैं। तशबीब का पहला शेर कसीदे का पहला शेर यानी मतला होता है। कसीदे के मतले के लिए शर्त है कि वह बुलंद, पाया और शगुफ्ता हो। कसीदे के लिए ये भी शर्त है कि उसके अशार मदाह के अशार से ज़्यादा ना हो। तशबीब के लिए ये भी शर्त है कि उसके अशार मदाह के अशार से ज़्यादा ना हो। तो ये हो गया। मौज़ूआत के एतबार से कसीदे की 4 किस्में होती हैं। पहला है मदहिया, दूसरा है हजूइया, तीसरा है वाजिया और चौथा है बयानिया। उर्दू कसीदे के इज्जाए तरकीबी 5 हैं। पहला है तशबीब, दूसरा है गुरेज़, तीसरा है मदाह, चौथा है मुद्दआ, 5वां है दुआ। मुद्दआ और 5वीं है दुआ। तशबीब कसीदे के इब्तिदाई अशार को तशबीब कहते हैं। कसीदे का पहला शेर तशबीब का पहला शेर कसीदे का पहला शेर यानी मतला होता है। कसीदे के मतले के लिए शर्त है कि वह बुलंद पाया हो और शगुफ्ता हो। तशबीब के लिए ये भी शर्त है कि उसके अशार मदा के अशार से ज़्यादा ना हो, ये भी शर्त है। अच्छा, मिसाल के तौर पर कसीदे के चंद अशार यानी तशबीब के मदा, मिसाल के तौर पर जो है आपके तशबीब के चंद अशार हैं। शबाह ईद है और ये सुखन है शहर आम, हलाल दुख्तर ज़र बेनिकाह व रोज़ा हराम। ये सौदा का कसीदा है।
ये जो है तशबीब का शेर है। शुभ है दम दरवाज़ा खाविर खुला, महर आलम ताब का मंजर खुला, ये गालिब का कसीदा है, ये भी तशबीब का शेर है। तशबीब के बाद शायर मदाह की तरफ कदम बढ़ाता है और वह बराह रास्त मदाह शुरू नहीं करता, बल्कि बात से बात पैदा करके मदाह की तरफ आता है। उस बात से बात पैदा करने को गुरेज कहते हैं। उस बात से बात को याद है कि तशबीब के बाद गुरेज का नंबर आता है, तशबीब के बाद गुरेज का नंबर आता है। ये तशबीब और मदाह को जोड़ने वाली कड़ी कहलाती है। तशबीब और मदाह को जोड़ने वाली कड़ी कहलाती है गुरेज। सौदा ने हज़रत अली की मनक़बत के लिए एक कसीदे में बहारिया तशबीब के बाद अपनी शायरी की रंगीनी और शीरीनी की तारीफ़ करते हुए उस तरह गुरेज किया है। उसका गुरेज के एक शेर मुलाहिजा फरमाएं, है मुझे फैज़ सुखन उसकी ही मद्दाही का, ज़ात पर जिसकी मुबरहन कुना अज़्वज़ल। ये गुरेज का शेर है। तो तशबीब के भी और गुरेज के भी मैंने अशार सुना दिया आपको। अच्छा, कसीदे का तीसरा हिस्सा मदाह है, जिसमें शायर ममदूह के औसाफ बयान करता है। कसीदे का तीसरा हिस्सा क्या है? मदाह है, जिसमें शायर ममदूह के औसाफ बयान करता है। उसके दो ज़िम्नी अज्ज़ा होते हैं, दो ज़िम्नी अज्ज़ा होते हैं। कसीदे का सबसे अहम जुज़ मदाह ही होता है। ये भी सवाल कई बार पूछा गया, कसीदे का सबसे अहम जुज़ क्या है? तो कसीदे का सबसे अहम जुज़ जो है वो मदाह ही होता है। कसीदे का चौथा जुज़ मुद्दआ या हुस्न तलब होता है, जिसमें कसीदा मुद्दआ या हुस्न तलब होता है, जिसमें कसीदा निगार अपना मुद्दआ बयान करता है, लेकिन मुद्दआ कसीदे का लाजमी जुज़ नहीं। कसीदे का लाजमी जुज़ दुआ है, जिसमें शायर अपने ममदूह को दराज़ी उम्र या बुलंदी इकबाल वगैरह की दुआ देकर कसीदा ख़त्म कर देता है। अच्छा, कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है, ये भी एक पॉइंट है। कसीदा अरबी शायरी की पैदावार है जो फारसी के तवस्सुत से उर्दू तक पहुँचा, याद रहे। अब है ये हमने कसीदे की मुकम्मल तारीफ़ उसके बारे में पढ़ लिया। अब जो है कसीदे का आगाज़ व इर्तिका, कसीदे का आगाज़ कहाँ से हुआ? उर्दू की दूसरी कदीम इसनाफ़े सुखन की तरह कसीदे की इब्तदाई नमूने भी दक्कनी शुअरा के यहाँ मिलते हैं। याद है, उर्दू की दूसरी कदीम इसनाफ़े सुखन की तरह कसीदे के इब्तदाई नमूने भी दक्कनी शुअरा के यहाँ मिलते हैं। उर्दू का पहला कसीदा वो कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 12 कसीदे लिखे हैं, उनको उर्दू का पहला कसीदा वो करार दिया गया है। बाज़ लोगों ने गवासी को 35 यानी उन्होंने 35 कसीदे लिखे, उनको पहला कसीदा वो करार दिया है, जबकि उर्दू का पहला कसीदा वो कुली कुतुब शाह को माना गया है। बाज़ लोगों ने गवासी को जिन्होंने 35 कसीदे लिखे उनको माना है, लेकिन उर्दू का बाकायदा कसीदा को अगर किसी को तस्लीम किया जाता है, जिन्होंने सौदा को करार दिया जाता है, जिन्होंने 54 कसीदे, उर्दू का बाकायदा कसीदा को सौदा को कहा जाता है। सौदा, जिन्होंने 54 कसायद लिखे हैं, याद है, जिन्होंने 54 कसायद लिखे हैं, लेकिन उनकी मतबूआ कसीदों की तादाद 43 है। सौदा के मतबूआ कसायद की तादाद कितनी है? मतबूआ जो छपे हैं उनके कसीदों की तादाद जो है आपका 43 है, जिसमें से 39 जो है मद्हिया कसीदे हैं और जो है 4 जो है हजुइया कसीदे हैं, याद रखना है। तो ये कसीदे का आगाज़ व इर्तिका के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब है दीगर दक्कनी कसीदा गो शुअरा। तो सबसे पहले मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जिन्होंने 12 कसायद लिखे हैं। उसके बाद है मोहम्मद कुतुब शाह, उसके बाद अब्दुल्ला कुतुब शाह, कुतुबी, अफजल, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह सानी, मोहम्मद मुकीम मुकीमी, कमाल खान रुस्तमी, मलिक खुशनूद, अली आदिल शाह शानी। एक सवाल ये भी, अली आदिल शाह ने कितने कसायद लिखे हैं? तो 6 कसायद लिखे हैं। ये भी याद रखना है कि अली आदिल शाह जो है 6 कसायद लिखे हैं उनके, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 12 कसीदे लिखे हैं, याद रखना है। उसके बाद मोहम्मद नुसरत नुसरती, जिन्होंने 13 कसायद लिखे हैं। मोहम्मद नुसरत जो अली आदिल शाह सानी के
दरबारी शायर थे, यानी उनके दरबार के शायर थे मोहम्मद नुसरती, जिन्होंने 13 कसाइद लिखे हैं। उसके बाद सैयद मीरा हाशमी, और उसके बाद वली दखनी ये भी दक्कन के थे, जिन्होंने 6 कसाइद लिखे। वली दखनी जिन्होंने 6 कसाइद लिखे। तो दीगर दक्कनी कसीदा को शुरा में मोहम्मद कुली कुतुब शाह 12 कसाइद, मोहम्मद कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसके बाद है कुतुबी, अफजल, सुल्तान इब्राहिम आदिल शाशानी, मोहम्मद मोकीमी, कमाल खान रुस्तमी, मलिक हुस्नुद अली आदिल शाशानी के 6 कसाइद हैं। मोहम्मद नुसरती जिनके 13 कसाइद हैं। सैयद मीरा हाशमी, और लास्ट में है वली दखनी के भी 6 कसाइद हैं, याद रखना है। शुमाली हिंद में कसीदा निगारी। तो शुमाली हिंद में कसीदा निगारी जो है शुरुआत हुई है वो सौदा, जिन्होंने 54 कसाइद लिखे हैं, यानी 54 कसीदे लिखे हैं। उसके बाद है मीर तक़ी मीर, जो सौदा के मुआसरीन में से थे, उन्होंने 7 कसाइद लिखे हैं। मोहम्मद हुसैन कलीम दहलवी, उसके बाद है मीर मोहम्मद बाकिर हजी, मीर ज़िया कायम चांदपुरी, मीर गुलाम हुसैन शोरिश, इन्होंने ये सौदा के मुआशरीन में से जिन्होंने कसीदे लिखे। इंशा व मशफ़ी के मासिन कसीदा को शुरा में, तो मीर हसन सबसे पहले हैं जिन्होंने 7 कसाइद लिखे हैं। इंशा है जिन्होंने 10 कसीदे लिखे हैं। मशफ़ी हैं जिन्होंने कम व बेश 50 कसीदे हैं। याद है कि मशफ़ी अपने अहद के सबसे ज़्यादा कसीदा लिखने वाले शायर हैं, यहाँ तक कि उनके कसाइद सौदा और ज़ौक़ से भी ज़्यादा हैं। रंगीन जिन्होंने 7 कसाइद लिखे हैं। अच्छा, यहाँ पर आप एक सवाल आता है कि यहाँ पर मशफ़ी ने 50 लिखे हैं जबकि सौदा ने 54 लिखे हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू में 50 कसाइद लिखे हैं और सौदा ने फ़ारसी में भी कसाइद लिखे हैं, लेकिन फ़ारसी को नहीं ऐड किया जाएगा। उनके 43 जो है मतबुआ कसाइद हैं, उस हिसाब से मशफ़ी जो है सौदा से आगे निकल गए हैं, याद रखना है, ठीक है। रंगीन जिनके शहादत हुसैन आर खान रंगीन जिनके 7 कसाइद हैं। उसके बाद है जुर्रत है, मोहम्मद बख्श महजूर हैं, सैयद हैदर बख्श हैदरी हैं, इन सब के कसीदे इन्होंने कसीदा लिखे। ये इंसा और मशफ़ी के मासरीन कसीदा को शुरा में से थे। ज़ौक़ और उनके मासरीन, याद रहे कसीदे को बामे उरूज तक पहुँचाने वाला, यानी आसमान की बुलंदी तक पहुँचाने वाला कसीदा गो शायरों में सबसे अहम जिनका नाम आता है, सबसे बुलंद चोटी पे जिनका नाम आता है वो है सौदा, और सौदा के बाद जिनका नाम आता है वो है ज़ौक़ दहलवी। तो ज़ौक़ और उनके मासरीन कसीदा को शुरा में, तो सबसे पहले ज़ौक़ हैं जिन्होंने 30 कसाइद लिखे हैं। याद रहे कि ज़ौक़ दहलवी ने कितने कसीदे लिखे हैं? 30 कसीदे लिखे हैं, याद रखना है। मोमिन खान मोमिन जिन्होंने 9 कसाइद, ये ज़ौक़ के मासरीन में से थे जिन्होंने 9 कसाइद लिखे हैं। उसके बाद गालिब हैं, मिर्ज़ा गालिब, जिन्होंने 4 तवील और 4 मुख्तसर, यानी कुल 8 कसीदे लिखे हैं। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि मिर्ज़ा गालिब ने उर्दू में कितने कसीदे लिखे हैं? तो उर्दू में 4 कसीदे लिखे हैं, याद रखना। उर्दू में 4 तवील और 4 मुख्तसर, लेकिन उर्दू में उन्होंने 4 कसीदे लिखे हैं, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र की शान में उन्होंने 2 कसीदे लिखे हैं, याद रखना है। उसके बाद असीर हैं 36 कसाइद लिखे हैं। नसीम दहलवी जिन्होंने 14 कसीदे लिखे हैं। कुल्क लखनवी जिन्होंने 4 कसाइद लिखे हैं। सहर लखनवी जिन्होंने 10 कसीदे लिखे हैं। तो ये ज़ौक़ और उनके मासरीन कसीदा को शुरा थे। मुनीर और अमीर का ज़माना। मुनीर शिकवा आबादी जिन्होंने 28 कसीदे लिखे हैं। जिन्होंने 28 कसीदे लिखे हैं। उसके बाद अमीर मिनाई जिनके मतबुआ दीवान में 12 कसाइद और दीगर 7 यानी कुल 19 कसाइद हैं। उसके बाद है जलाल लखनवी, तस्लीम है, दाग दहलवी है, मोहसिन काकुरी। याद रहे कि मोहसिन काकुरी का भी ये नातिया कसीदे के लिए मशहूर है। मोहसिन काकुरी नातिया कसीदे के लिए इन्होंने 5 कसीदे लिखे हैं। उसके बाद कदर बिलग्रामी, उसके बाद ज़हीर दहलवी। ये मुनीर और अमीर का ज़माना है। उसके बाद दौरे जदीद में कसीदा यानी जदीद दौर में कसीदा, तो सबसे पहले इस्माइल मेरठी हैं, ये दौरे जदीद के कसीदा को शायर हैं।
उसके बाद हाली हैं जिन्होंने 7 मुकम्मल और 3 नामुकम्मल यानी 10 कसीदे लिखे हैं। उसके बाद नज़्म तबातबाई, सफ़ी लखनवी, महशर लखनवी, अज़ीज़ लखनवी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, शिबली नुमानी, जलील मानिकपुरी, शाकिब लखनवी, ब्रज मोहन, ददातिया कैफ़ी, आरजू लखनवी, ये सब जो है दौर जदीद के कसीदा को शुअरा हैं। दौर जदीद के इस्माइल मेरठी, उसके बाद हाली हैं जिन्होंने 7 मुकम्मल और 3 नामुकम्मल यानी कुल 10 कसाइद लिखे हैं। नज़्म तबातबाई हैं, सफ़ी लखनवी हैं, महशर लखनवी हैं, अज़ीज़ लखनवी हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, शिबली नुमानी हैं, जलील मानिकपुरी हैं, साकिब लखनवी हैं, ब्रज मोहन ददातिया कैफ़ी हैं, आरजू लखनवी। कसीदे के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल। तो आइए हमने कसीदे के बारे में मुख्तलिफ जो है मौज़ूआत पे अहम निकात के बारे में तबसरा किए हैं। अब हम कसीदे के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हैं ज़िंदों की तारीफ़ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ़ को, जिसमें तासुफ़ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। ये किस किताब में दर्ज हैं? तो ये मुक़द्दमे शेर व शायरी जो जदीद तनकीद की पहली किताब है और ये जिसके खालिक है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। दूसरा है गज़ल और कसीदे के नापाक दफ्तर, अफूनत में शंदाज से जो है बदतर, ये भी किसका कौल है? ये हाली का कौल है। उसके बाद है कसीदे की बुनियाद महज तकलीदी मज़ामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर नहायत बुलंद हो जाता है और कसीदे का ज़रूरी वस्फ़ भी है। ये किसका कौल है? ये भी हाली का कौल है। तो कसीदे के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल जो हमने पढ़ लिए। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए